हो गया? 10:30, 10:30। राम जी पहुंच गए गुरु जी के। अब ये भरत जी के हृदय को तो मजबूती मिल गई। अब बाहर वाले राम वो कहते हैं कोई समय की गिनती करने में किसी को भ्रम ना हो जाए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि समय का विवाद था। दुर्योधन कह रहा था कि अज्ञातवास पूरा होने से पहले मैंने इनका अज्ञातवास भंग कर दिया है। और पांडव कह रहे थे हमारा अज्ञातवास पूरा हो गया है। वो मल मास का पुरुषोत्तम मास का चक्कर तो गिनती करने में विवाद। राम जी ने सोचा अब वो हनुमान जी के हृदय वाला राम जो संसार की दृष्टि में नहीं है वो भरत पहुंचकर भरत के हृदय में प्रवेश कर गया। अब चिंता नहीं है। अब बाहर वाला राम अगर 2 घंटा 4 घंटा भी देरी से आवे ताकि किसी को गिनती करने में ये न रहे कि तुम जल्दी घुस आए हो। 14 साल के पहले तो राम जी आराम से आएंगे। बाद में आए उस पर विमान आया नीचे उतरा सब लोग मिले। मिलने के बाद प्रश्न तो बहुत लंबा है लेकिन समय नहीं है। मिले गुरु जी के चरणों में अपना सिर रख करके और समर्पण किया। सब लोग पूरे महल में मिले, पूरे पुरवासी मिले। मिलने में भी बड़े सिद्धांत हैं। राम जी के गुरु जी के चरणों में समर्पण करने के सिद्धांत हैं, लेकिन अब वो सब इस सीमित सभा में नहीं हो पाएगी बातें। अंत में गुरु जी ने कहा कि आज सुघरी सुदिन समुदायी। राम जी जब रावण को मार करके आ गए हैं तो आज राम राज्य का शुभ मुहूर्त है। हमारे जीवन में भी हमारे हृदय में बैठा दुष्ट दुराचारी रावण जब तक नहीं मरेगा तब तक हमारे हृदय में राम राज्य क्या स्थापना नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज सुघरी सुदिन समुदायी। प्रभु देखी मुनि मने अनुरागा। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा और उसमें राम सीता को बिठाया और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा अपुन शर विप्र आयु सुदीन्हा। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने पहला तिलक राम जी के मस्तक पर किया और इसके बाद सभी ब्राह्मण तिलक करने लगे। सब लोग करने लगे। राम जी के उस सिंहासनासीन राजा राम का दृश्य क्या है कि राम और सीता तो सिंहासन पर बैठे और सिंहासन के पीछे भरत जी राम जी के सिंहासन के ऊपर का छत्र पकड़े हैं। छतरी की तरह ऊपर से छाया। लक्ष्मण जी तलवार लिए हैं। शत्रुघ्न जी भेजल कर रहे हैं। भरतांगदादि विभीषण हनुमदादि समेत किसी ने भरत जी से पूछा आप सिंहासन के पीछे क्यों खड़े, आगे क्यों नहीं आए? भरत जी ने कहा एक बार मेरे सरकार राजा बनने जा रहे थे। पिताजी ने कहा था कि मैं राम जी को तिलक कर दूंगा, राम जी को हृदय उठा दूंगा। अब कहीं से कैकेयी जी को मेरी याद आ गई। उस समय में नहीं था, मेरी याद आ गई। और जब मेरी याद आने के कारण राम जी राजा नहीं बन पाए, 14 साल के लिए जंगल चले गए। तो जब मेरी याद आने से इतना बड़ा अशुभ अशुभ
अब विखंडन हो सकता है। तो अब अगर मैं सामने आ जाऊं तो मेरा मुंह देखने से न जाने क्या हो जाए कि 14 के बजाय 28 साल को जंगल पर न चले जाएं। इसलिए मैं इनको मुंह नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं सिंहासन के पीछे खड़ा हूं। किसी ने राम जी से कहा, राजा बन गए आप? राम जी ने नीचे की ओर मुंह लटका कर कहा, हाँ, भारत की छत्र छाया में राम राज्य हो गया। और उस समय राम राजा क्यों नहीं बन पाए थे? क्योंकि भारत की छत्र छाया उपलब्ध नहीं थी। इसका मतलब जब तक भारत की छत्र छाया नहीं होगी तब तक राम राज्य नहीं बन पाएगा। तो भारत क्या है? भारत ही कहा ही सराही सराही, जब तक हृदय के भीतर निस्वार्थ निर्मल निष्कपट प्रेम नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। राम जी राजा बन गए, राम राज्य में सब सुखी हो गए, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राजनीति हुआ। अब ऐसा है, 5 दिन की नित्य 2 सत्रों में राम जी की कथा का जो बाल प्रयास था, ये राम जी के चरणों में ये 10वां पुष्प समर्पित कर रहा हूं। लेकिन अभी आरती नहीं होगी, अभी कुछ भावुकता एक मानस में चौपाई आई है कि बंदों संत असज्जन चरना, दुख पुद उभय बीच कछु वरना, मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि। मिलने का संयोग का सुख तो बिछुड़न और वियोग का दुख भी हो। आज की कथा का स्वर भी ये बता रहा है कि अब हम ये पुष्प समर्पित करके फिर कभी मिलेंगे तो 2 बार भगवान की शरणागति बड़ी शांति से, और इसके बाद कुछ भाव। हरि शरणम 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 हरि
रामचंद्र भगवान। आप लोगों का जो 5 दिन तक प्रेम मिला, अपनत्व मिला, कितने भाव मिले, उसके हम सभी, मैं और मेरे सहयोगी सभी आपके हृदय की भावना के ऋणी हैं। एक बात चलते चलते मैं कहूंगा और फिर मेरे लखन कहेंगे जो कहना होगा। एक बात केवल ये कह रहा हूं कि चिरागों को अपने